प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमदभम् जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठम् देवेन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव जीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। गाथाएं सुना रहे कोई? गाथाएं किसको सुनानी है? हैंड रेज करेंगे तो पता लगेगा मुझे। मीनू दी आप सुनाएंगे? 10 गाथाएं, 10 भी नहीं, बहुत दिन हो गए। चलिए सुलोचना अभी आप सुनाइए। अनम्यूट हो रहा है, देखिए करके। हाँ, कौन से नंबर से सुनानी है? आप कहाँ से 10 तो मैं सुना दूंगी। हाँ ठीक है, आपको कहाँ से है? पूरी याद है आपको? हाँ अभी मतलब 50 तक याद है। अच्छा, तो 10 मीनू दी सुना रही है, फिर उसके आगे आप सुना लीजिएगा 15। बोलिए मीनू दी। हाँ भारती आंटी, आप क्या कह रही हैं? अनम्यूट करिए। मैं कह रही थी धर्म का जो वो प्रकरण था संयम से लेके, वो नहीं बोलना भी। हाँ, वो किसका है आज नंबर? आज मेरा था इसलिए मैं पूछ रही थी। संयम से हाँ, संयम 5 मिनट का है। हाँ, और किसका हैंड रेज हो रहा है? मीनू दी। मीनू दी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी, ये जो नक्षत्र, तारे और ग्रह, इन हाँ, तीनों का डिफरेंस क्या है? तीनों में क्या फर्क है मतलब? और एक वो जो आपने ध्रुव तारे पढ़ा है ना अभी, ध्रुव तारे जो बताए हैं वो एक चंद्रमा के परिवार के हैं या दोनों के मिला के बताए? टोटल है जम्बू द्वीप में, टोटल तो वो दोनों चंद्रमा के मिला के ही होंगे, दोनों के क्योंकि मिला के। टोटल तो कहे हैं जम्बू द्वीप में इतने हैं 36। अच्छा, वो तारों से अलग ध्रुव तारा हुआ। तो हाँ, वे ये ग्रह, नक्षत्र और तारे में डिफरेंस क्या हुआ इनमें? मतलब ग्रह किसे कहेंगे और नक्षत्र किसे कहेंगे? वैसे डेफिनेशन में तो मुझे ख्याल में नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य अलग है, सूर्य में कुछ मतलब ऐसे डिफरेंस होता होगा उनकी चमक वगैरह के संबंध में। जैसे सूर्य का आतप उष्ण है, चंद्रमा का शीतल है, जैसे ये इन दोनों में डिफरेंस है। वैसे उनके भी जो प्रकाश और जो उनकी किरणें, मतलब जो उनका ताप है ना, उसके आधार पे उनमें फर्क होता होगा। और अलग अलग उनके नाम है नक्षत्रों के और ग्रहों के, तो तो उनके इनकी जो गमन की गलियां हैं वो भी अलग हैं क्या? नहीं, गमन सबका एक ही गली, गलियां सबकी एक ही है, गली मतलब एक ही गली में गमन होता है। लेकिन इसमें ये है थोड़ा सा फर्क कि कौन सा नक्षत्र, यानी जब सूर्य किस गली में होता है, किस सूर्य नहीं चंद्रमा, तो किसके साथ में वो कब 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 होता है, ऐसा उसमें कुछ होता है कि ये वाला नक्षत्र है तो इसके ठीक ऊपर चंद्रमा होगा, कब होगा, या सूर्य होगा, या हाँ, इसके मतलब वो नीचे गमन करते हैं ना नक्षत्र, हाँ। तो वो उसके हिसाब से थोड़ी इनकी सेटिंग होती है। बहुत ज्यादा तो अपन नहीं बता, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगी, तो लेकिन अपने ये इस जो तरह से कोई बुध फर्क होता है।
बुध शुक्र शनि, ये जो अलग अलग अपन ने कुछ एक के किए हैं ना, 5-7 चीजों के ही किए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये ग्रह कहलाएंगे या नक्षत्र? ये ग्रह में आएंगे ना ये तो। हाँ, अब ये जो कुछ फेमस है और जो थोड़े काम आते हैं ना ज्यादा हाँ, ज्योतिष, उसमें उनके विशेष बता दिए हैं, बाकी तो बताई तो सबकी है। शास्त्र में पूरे 88 नक्षत्रों, 88 ग्रहों की, 28 नक्षत्रों की, सबकी नाम और सब कहाँ कहाँ है वो सारा वर्णन तो है, लेकिन वो थोड़ा अपने को पता नहीं क्रिटिकल पड़ता है, समझ में कम आ पाता है, इसलिए। एक चीज और मेरे कंफ्यूजिंग थी, जो सूर्य की अपन ने गलियां बताई 184, सूर्य की जो 184 गलियों में 2-2 योजन का गैप सुशीला बताया आंटी, है। आपका बार बार में अनम्यूट हो रहा है, आप म्यूट रहिएगा, नहीं तो फिर मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा दिक्कत होगी मुझे। वो 2-2 योजन का जो गैप आ रहा है ना सूर्य की गलियों में, तो उसको अंतर मुहूर्त बताया आपने। एक अंतर मुहूर्त में पूरा करता है, 2 अंतर मुहूर्त में पूरा करता है। एक मुहूर्त अधिक लगता है हर रोज, एक दो मुहूर्त अंतर। अलग हर रोज अधिक लगता है, तो उस हाँ हिसाब से अपने 12 दिन ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो वो 12 दिन 183, तो एक गली में एक दिन रोज है, एक तो गली में एक दिन 183 नहीं को लग रहा अपन। है, एक गली में एक मुहूर्त लग रहा है, ऐसे करके। नहीं, वो तो 2 योजन के गैप में लग रहा है, वो जो पूरा सर्किल लगाता है वो तो एक दिन, वो तो 2 दिन में एक चक्कर लगता है ना। देखो 2 दिन में एक चक्कर, वो आवाज गई। दोनों का मिलके होता है वो, तो उसको ऐसे ही कहेंगे। एक सूर्य के हिसाब से नहीं गिनेंगे कि एक सूर्य 2 दिन में पूरा कर रहा है, वो तो जम्बू द्वीप में बस वो एक दिन में ही उसको गिना जाता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो इधर गया वापस इधर आया, तो 183 गलियों में गया और आया, अपन इसको डबल करते हैं तो 366 आता है। तो एक साल का तो वही आ गया। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 12 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो वो 12 दिन कैसे एडजस्ट होंगे? मतलब साल के वो अपन 12 दिन बढ़ते 365। हैं ना, वो 12 दिन बढ़ते हैं ना, तभी तो 3-4 साल में एक महीना बढ़ जाता है, तभी तो 12 वर्ष में एक पूरा साल बढ़ जाता है, ये तो जो वो द्वारिका 3, बहन। अच्छा ये लोग बोलते हैं 365 1/4, हाँ वो एक वन साल का फोर्थ कंप्लीट। हाँ वो तो, हाँ तो वो वो 366 नहीं होता ना पूरा। अब अपने चौथा ही दिन तो 366 1/4 आ रहा है। 1/4 अपने 366 आता है, हाँ, तो वो तो उसके टाइम के हिसाब से है, वो बढ़ जाता है तो एक महीना 3 या 2.5-3 साल में एक महीना बढ़ता है, 12 साल 4 में साल एक। में एक, 4 साल में एक बढ़ाते हैं ना यहाँ पे तो। हाँ, तो वो उस हिसाब से वो बढ़ जाता है। चलिए भारती थोड़ी आंटी। कैलकुलेशन का गड़बड़ हुआ था नहीं, वो बस। हाँ अधिक मास है, वो जो बढ़ता है ना एक महीना, वो अधिक हाँ मास होता है। और जो हाँ, ये वो अधिक लीप मास ईयर वाला तो है वो एक दिन होता है। हिंदी हिंदी में अधिक मास हुआ ना, इंग्लिश वाली जो हाँ तिथियां हाँ, चलती है वो तो हाँ नहीं, डेट्स इंग्लिश में में तो तो वही। लीप ईयर में 4 साल में सिर्फ एक दिन बढ़ाते हैं, तो वो लीप 4 ईयर। साल में एक दिन। हाँ, वो हाँ लीप ईयर हाँ। कहलाता हाँ, चलिए भारती तो आंटी बोलिए। आदरणीय ज्योति जी व उपस्थित सभी साधर्मी जन, सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं प्रथम मंगलाचरण से कर रही हूँ। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपछाए हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है।
उन्हें हम करते नमन। पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं ही क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होता, तब सच्चा धर्म होता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य रूप 10 प्रकार के धर्म हैं। आत्म स्वरूप की प्रतीति पूर्वक धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही 10 लक्षण धर्म है। उत्तम संयम, संयम मुक्ति का साक्षात कारण है। विषय रत्न संभाल, विषय रत्न संभाल, विषय चोर चहु फिरत हैं। संयम रतन, संयम रतन संभाल, संयम रतन संभाल। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। एकेंद्रिय प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने का त्याग वह प्राणी संयम है, और शब्दादि इंद्रिय विषयों में रागत आसक्त न होना इंद्रिय संयम है। आत्मा में जमना रमना ही संयम है। अतः संयम को प्राप्त करने के लिए मात्र इंद्रिय भोगों को नहीं, इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देनी होगी। इंद्रिय ज्ञान में उपादेय बुद्धि तो छोड़नी ही होगी, उसके बिना सम्यक दर्शन भी संभव नहीं है, और सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं है। यहाँ पर 8 शुद्धियों का उपदेश भी है। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। उत्तम तप, कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तप 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कालक्लेश बहिरंग तप है। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान अंतरंग तप है। समस्त तपों का सार ध्यान तप है। इसकी सिद्धि के लिए ही शेष सब तप हैं। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ती ते सहज टरेत। देह और आत्मा का भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि यदि घोर तपश्चरण भी करे, तब भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उत्तम त्याग, त्याग धर्म है और दान पुण्य है। जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों से मोह छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। वास्तविक त्याग पर में नहीं, अपने ज्ञान में होता है। उत्तम आकिंचन, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। मूर्छा परिग्रह है। अंतरंग इच्छा रूप रागादि परिणामों के अनुसार परिग्रह होता है, बहिरंग परिग्रह के अनुसार नहीं। अंतरंग शुद्धि होने पर बाह्य परिग्रह का नियम से त्याग होता है। अभ्यंतर अशुद्ध परिणामों से ही वचन और शरीर से दोषों की उत्पत्ति होती है। अंतरंग शुद्धि होने से बहिरंग शुद्धि भी नियम से होती है। यदि अंतरंग परिणाम मलिन होंगे तो मनुष्य शरीर और वचनों से भी दोष उत्पन्न करेगा। वस्तुतः आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि स्वलीनता ब्रह्मचर्य है तो पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव आकिंचन्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य, पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे
अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। ध्यानत धर्म 10 पैंड चढ़ी के शिव महल में पग धरा। ध्यानत राय जी कहते हैं कि 10 धर्म रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर शिव महल में पहुंचते हैं। 10 धर्म रूपी सीढ़ियों में 10वीं सीढ़ी ब्रह्मचर्य है, इसके बाद मोक्ष ही है। इस प्रकार से 10 धर्मों की चर्चा हुई। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। बढ़िया। आपका विषय था उत्तम संयम से लेके उत्तम ब्रह्मचर्य तक था, और आपने शॉर्ट में वो विषय सब बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। लेकिन थोड़ा जो 8 शुद्धियों का था उनका थोड़ा वो स्वरूप आपको लेना था। मेरे को लगा लंबा हो जाएगा, टाइम लिमिट था। नहीं, उसमें 1-2 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन ये विषय तो लेना था, मतलब यही तो विशेष थी इसमें चीज। बाकी तो सामान्य अपने पढ़े हुए होते ही हैं। तो ये 8 शुद्धियों का विषय रह गया है। आप कल बोलेंगे फिर से 8 शुद्धियों के बारे में? हाँ, 1 मिनट। हाँ, विनीता आंटी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही, मेरा विषय जो है वो कल आने वाला है। मुझे इसलिए अच्छा। बल्कि सोच रही थी आज बोल लूंगी, कल मुझे डॉक्टर के जाना है हस्बैंड को लेके। तो या तो फिर मैं परसों बोलूंगी या फिर जब समय मिलेगा। हाँ, तो आज ज्यादा टाइम भी हो गया, मैं बोलना चाहूँ लेकिन 20 मिनट रहेगा ही, अब हमारा सारा आपसे सुनना हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक। देखिए, अपना विषय चल रहा है यहाँ 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है, और अनुप्रेक्षाओं में लोकानुप्रेक्षा की चर्चा। लोकानुप्रेक्षा की चर्चा में 3 लोक की रचना का वर्णन चल रहा है। उसमें अधोलोक और मध्य लोक का वर्णन होने के बाद में ज्योतिष लोक का वर्णन हम देख रहे हैं। और इसमें हमने देख लिया था कि 2.5 द्वीप में किस तरह से जो ज्योतिष देव हैं उनका संचार 2.5 द्वीप के अंतर्गत होता है। अब 2.5 द्वीप के बाहर जो ज्योतिष लोक है या जो ज्योतिष देव हैं उनकी क्या स्थिति रहती है, वो यहाँ अपने को देखना है। अपने बृहद द्रव्य संग्रह में पेज नंबर है 156, यहाँ से पढ़ेंगे, अपने को पढ़ना है। बृहद द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 156, 156 नंबर पेज से। अ, 155 की लास्ट लाइन से पढ़ते हैं। नक्षत्रों के नाम यहाँ बताए थे, उत्तम नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और जघन्य नक्षत्र के बाद में। इस प्रकार गाथा में कथित क्रम के अनुसार जो जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्र हैं उनमें से किस नक्षत्र में कितने दिवस सूर्य रहता है वो कहते हैं। तो ये बात भी अपन ने पढ़ ली थी। ये 3-4 लाइन छोड़ के फिर आगे पढ़ते हैं। जब जम्बूद्वीप के अंदर से, ऊपर से है 6ठी 7वीं लाइन है 156 पेज पे, ऊपर से 7वीं लाइन।
जब द्वीप के अंदर से दक्षिण दिशा के बाहर सूर्य गमन करता है तब 183 दिनों को दक्षिणायन नाम प्राप्त होता है, और जब सूर्य समुद्र की ओर से उत्तर दिशा के अंदर के मार्गों में आता है तब शेष 183 दिनों को उत्तरायण नाम है। उसमें जब द्वीप के भीतर कर्कट संक्रांति के दिन दक्षिणायन के प्रारंभ में प्रथम मार्ग की परिधि में सूर्य होता है तब सूर्य के विमान के आतप का पूर्व पश्चिम विस्तार 94,525 योजन प्रमाण होता है, ऐसा जानना। यानी जब सूर्य पहली गली में हो, हमने सूर्य के आतप का विस्तार देखा था, सूर्य का आतप पिछले क्लास में बताया था। सूर्य का ताप वो सुमेरु के मध्य से लेके और लवण वहां कहाँ तक फैलता है, लवण समुद्र के 6वें भाग तक तिरछे में इतना फैलता है। तो जब वो पहली गली में होगा तो आगे बाहर कितना जाएगा वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इधर फैलेगा आगे तो सुमेरु के मध्य तक, तो इस तरफ जा रहा है राइट में, यानी बीच में सुमेरु है और ये सूर्य ये सुमेरु है, ये सूर्य की गली है पहली गली। तो यहाँ पे सूर्य है तो प्रताप यहाँ तक भी जा रहा है और इसके इधर लवण समुद्र की साइड भी जा रहा है। टोटल वो अपन ने देखा था कि सुमेरु के मध्य से लेके और लवण समुद्र के 6वें भाग तक जा रहा है। अभी यहाँ बता रहे हैं कि जब वो कर्कट संक्रांति के दिन प्रथम मार्ग की परिधि में सूर्य होता है तब वो पूर्व पश्चिम विस्तार 94,525 योजन प्रमाण होता है, ऐसा जानना। वो जो एरिया है अपन ने 6वें भाग तक, लवण समुद्र का 6वां भाग ऐसा लिया है, इसमें उसको कैलकुलेट करके बताया है 94,000। उस समय 18 दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। तत्पश्चात क्रम से आतप की हानि होने पर 2 मुहूर्त के 61 भागों में से, यानी जिस समय सूर्य पहली गली में है अंदर की साइड, उस समय दिन बड़े हैं और रात छोटी है। क्यों? क्योंकि वो गर्मियों का दिन है ना, उस समय सूर्य स्लो चल रहा है, सूर्य की चाल धीमी है, तो वो उस समय दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, इसलिए 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। तत्पश्चात क्रम से आतप की हानि होने पर, जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है लवण समुद्र की तरफ, वैसे वैसे वो ताप उसका कम होता जाएगा क्योंकि सूर्य आगे बढ़ता जा रहा है। आतप की हानि होने पर 2 मुहूर्त के 61 भागों में से 1 भाग प्रमाण प्रत्येक दिन घटता है। अब ये जो लोग, जिन लोगों को जिज्ञासा है वो कैलकुलेशन करके लगाते रहना। अभी अपन इसकी रीडिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके गणित में नहीं उलझ रहे हैं अपन। तो 2 मुहूर्त के 61 भागों में से 1 भाग प्रमाण प्रत्येक दिन घटता है, यानी जो दिन है वो घटता जाता है। ये तो अपने को पता है, दिन घटते जाते हैं, रात बड़ी होती जाती है। गर्मियों के दिनों में 7:30 तक भी उजाला दिखता है और अभी जो दिन है 5:30 पे ही रात हो जाती है, तो यानी अभी दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही है। और फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो दिन बड़े हो जाएंगे, रात छोटी हो जाएगी। और लवण समुद्र के अंतिम मार्ग में माघ मास में, यानी जब लास्ट वीति में होगा तो माघ मास में मकर संक्रांति के उत्तरायण के दिन सूर्य के विमान का आतप पूर्व पश्चिम विस्तार जघन्य रूप से 63,000 योजन प्रमाण रहने तक घटता है। उसी प्रकार 12 मुहूर्तों का दिन और 18 मुहूर्तों की रात्रि होती है। यानी जब सूर्य पहली गली में होता है तब 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है, और जब सूर्य अंतिम वीथी में होता है लवण समुद्र की साइड वाली में तो 12 मुहूर्त का दिन और 18 मुहूर्त की रात्रि, ऐसे टोटल 30 मुहूर्त का एक दिन रात मिलाकर पूरा होता है। अन्य विशेष व्याख्यान लोक विभाग आदि में से जानना। जिनको विशेष जानना हो तो त्रिलोकसार, तुलय परिणति, लोक विभाग आदि शास्त्र हैं, वहां विशेष रूप से यहाँ दिया गया है। अब मनुष्य क्षेत्र के बाहर जो ज्योतिषियों के विमान हैं उनका गमन नहीं होता। मनुष्य क्षेत्र के बाहर जो विमान है ज्योतिष देवों के, वो स्थिर रहते हैं बहिरावस्थिता, उनका गमन नहीं होता है। तो उनकी क्या स्थिति रहती है बता रहे हैं। वे मानुषोत्तर पर्वत के बाहर 50,000 योजन जाकर गोलाकार पंक्ति के क्रम से पूर्व क्षेत्र को वेष्टित करके स्थित हैं।
यानी मानुषोत्तर पर्वत तक तो 2.5 द्वीप है, वहां तक के तो ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे इस तरह से घूमते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं। उसके बाहर क्या है कि मानुषोत्तर पर्वत से आगे चले 50,000 योजन आगे, तो 50,000 योजन आगे जाने के बाद में फिर उनकी पहला सर्कल, ऐसे वलय बने हुए हैं सूर्यों के, यानी ज्योतिष देवों के वलय। वलय मतलब इस तरह से सर्किल, सर्किल मतलब कोई लाइनें खींची हुई ऐसा नहीं, पर वही उस तरह से मार्ग आकाश में उनके बने हुए हैं। तो जो पहला वलय है वो मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे जाने पर आता है, और उसके बाद में 1,00,000 योजन आगे जाने पर दूसरा वलय, फिर 1,00,000 योजन आगे जाने पर तीसरा वलय, फिर 1,00,000 योजन आगे जाने पर चौथा वलय। इस तरह 1-1 लाख योजन आगे जाने पर वलय बने हुए हैं। जो 2.5 द्वीप मानुषोत्तर पर्वत के बाहर का जो आधा पुष्कर द्वीप है वो कितने लाख योजन का है? मानुषोत्तर पर्वत के आगे बाहर का जो बचा हुआ आधा पुष्कर द्वीप है वो कितने योजन का होगा? बोले वर्षा भाभी। 8 लाख योजन। 8 लाख योजन का, क्योंकि टोटल 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है, उसमें से 8 लाख इधर अपने में आ गए, 8 लाख का बाहर है। तो कितने वलय बन जाएंगे उसमें? 50,000 योजन आगे जाने पर पहला वलय 7 बन जाएंगे, है ना? 1-1 लाख योजन के गैप से बनेंगे, तो ऐसे 7 वलय उनमें बन जाएंगे। तो जो पहला वलय है, इस पहले वलय में 144 पुष्करार्ध में कितने सूर्य चंद्र थे? आधे पुष्कर द्वीप में कितने चंद्रमा थे? बोलिए विनीता आंटी। 72। 72। हाँ जी। 72। हाँ आधे जी। पुष्कर द्वीप में हाँ जी। 72 सूर्य, 72 चंद्रमा। अब हाँ ये जी। जो पहला वलय आ रहा है, ये जो पहला वलय आ रहा है मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, हाँ जी। उस 144 चंद्रमा, और फिर उसके मल्टीप्लाई करेंगे ग्रहों को 144 से, नक्षत्रों को 144 से, तारों को भी 144 से, यानी 144 चंद्र परिवार पहले वलय में है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से पढ़ते जाते हैं, 157 पेज पर है। मनुष्य क्षेत्र के बाहर जो ज्योतिषियों के विमान हैं उनका गमन नहीं होता, वे मानुषोत्तर पर्वत के बाहर 50,000 योजन जाकर गोलाकार पंक्ति के क्रम से पूर्व क्षेत्र को वेष्टित करके स्थित हैं। वहां प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य परस्पर अंतर पर यानी दूरी पर रहते हैं, स्थित हैं। 144 सूर्य है, 144 चंद्रमा है, और उनका जो इतना बड़ा घेरा है, उस घेरे में 144, जैसे जम्बूद्वीप में 2 हैं, एक वलय है यानी एक उनकी सर्किल है, उसमें 2 हैं, ऐसे 144 चंद्रमा और सूर्य पहले वलय में रहते हैं। तत्पश्चात 1-1 लाख योजन जाने पर उसी क्रम से 1-1 वलय होता है। विशेष यह है कि प्रत्येक वलय में 4-4 चंद्र और 4-4 सूर्यों की वृद्धि पुष्करार्ध के बाह्य भाग में 8वें वलय तक होती है। यानी कि 144 पहले वलय में है, फिर दूसरे वलय में होंगे 4+, तो 148, फिर तीसरे वलय में होंगे फिर से 4+ करके 152, फिर 4+, फिर 4+, ऐसे करके 8वें वलय तक 4-4+ करते जाएंगे। तत्पश्चात पुष्कर समुद्र में के प्रवेश में स्थित वेदिका से 50,000 योजन प्रमाण जल भाग में जाकर प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य का जो पहले व्याख्यान किया है उससे दुगुने चंद्र और सूर्य युक्त प्रथम वलय है। यानी कि क्या करना है इसमें, क्या है सिस्टम करना, मतलब जो सिस्टम है कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर पहला वलय कब आएगा? मानुषोत्तर पर्वत से आगे बढ़े तो पहला वलय आएगा 50,000 योजन आगे जाने पर, और वहां की संख्या बता दी, वहां है 144, वहां 144 है। इसके बाद में 1-1 लाख योजन के गैप से जितने वलय बने, उस द्वीप में जितनी जगह हो उस हिसाब से 1-1 लाख योजन के गैप से वलय बनाने हैं। हर वलय में 4 चंद्र की वृद्धि होनी है, प्लस होने हैं। फिर इसके बाद में जो समुद्र आएगा
उस समुद्र का फिर पहला वलय कब बनेगा? पहला वलय बनेगा 50,000 योजन आगे जाने पर, क्योंकि एक्चुअल में वलयों में जो गैप है वो हमेशा 1,00,000 योजन का बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने पहला वलय जो बनाया था मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर, वो 50,000 योजन आगे जाके बनाया था। तो अब वहां बाहर पहुंचेंगे, इसके लास्ट में पहुंचेंगे तो 50,000 योजन इधर बचेंगे आधे पुष्कर द्वीप में, और आधा 50,000 योजन अपन लेंगे बाकी के वो जो समुद्र है पुष्करवत समुद्र। इसलिए पुष्करवत समुद्र का पहला वलय होगा वो 50,000 योजन आगे जाने पर। फिर से बताती हूँ कि जब भी किसी भी द्वीप में या समुद्र में जो पहला वलय आएगा वो उस द्वीप या समुद्र से 50,000 योजन आगे जाने पर बनेगा। यानी असंख्यात द्वीप समुद्रों में अब इस तरह से वलय बने हुए हैं सूर्य चंद्रमा के ज्योतिष देवों के लिए, और पहला वलय हमेशा 50,000 योजन आगे जाने पर आएगा, और उसके बाद के वलय जितना उस द्वीप या समुद्र का एरिया है उस एरिया के हिसाब से 1-1 लाख योजन के गैप से आगे वलय बनते जाएंगे। और सबसे पहला जो अपने को मिल रहा है मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर, उसमें है 144। फिर ये द्वीप पूरा होगा, आधा पुष्कर द्वीप, इसके बाद जो समुद्र आएगा तो उसके पहले वलय में जो सूर्य चंद्रों की संख्या होगी वो होगी 144 की डबल, तो वो हो जाएगी 288। फिर पुष्करवत द्वीप के समुद्र के बाद में जो द्वीप आएगा उस द्वीप का जो पहला वलय होगा उसमें जो चंद्र की संख्या होगी वो कितनी होगी? 288 का दुगना, तो 500 और कितना बनेगा वो कर लेना आप लोग, 288 का दुगना जितना बने। तो ऐसे बस इसका यही सिस्टम है। अब अपन पूरे असंख्यात की तो वो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, इसलिए कितने हैं ज्योतिष देव, इसलिए असंख्यात आएंगे। यहाँ तो 2.5 द्वीप में तो 132 ही हैं, लेकिन आगे आगे के द्वीप समुद्रों में द्वीप से समुद्र में पहले वलय में दुगने होते जा रहे हैं, और आगे आगे के वलयों में 4+ हो रहे हैं। उसी द्वीप में आगे आगे के वलय में 4+ होके लास्ट तक पहुंचेंगे, और वो द्वीप या समुद्र जैसे ही पूरा होगा और फिर अगले द्वीप या समुद्र का पहला वलय आएगा तो डबल हो जाएंगे इस द्वीप या समुद्र के पहले वलय से। फिर वो कहाँ खत्म हुए उससे फिर 4+ नहीं करने, जितने आएंगे उससे फिर पहले वलय से, यानी हर पहले वलय से अगले वाले पहले वलय के दुगने होंगे, ये सिस्टम है। और उसके बाद उसी द्वीप में बढ़ना है तो 4+ करके बढ़ते जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए फिर से पढ़ती हूँ मैं। तत्पश्चात पुष्कर समुद्र के प्रवेश में स्थित वेदिका से 50,000 योजन, टाइम तो नहीं हो गया है, घड़ी लगाना भूल गई। वेदिका से 50,000 योजन प्रमाण जल भाग में जाकर प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य का जो पहले व्याख्यान किया है उससे दुगने चंद्र और सूर्य युक्त प्रथम वलय है। तत्पश्चात पूर्वोक्त प्रकार से 1-1 लाख योजन जाने पर 1-1 वलय है। प्रत्येक वलय में 4 चंद्र और 4 सूर्यों की वृद्धि होती है। इसी क्रम से स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर के भाग की वेदिका तक ज्योतिष देवों का अवस्थान जानना। यानी स्वयंभू रमण समुद्र तक पहुंचेंगे तो पहले वलय में ही कितने हो जाएंगे? असंख्यात। वहां तक तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उससे पहले ही असंख्यात की संख्या आ जाएगी, बहुत पहले ही, तो वो तो बहुत सबसे अंतिम है। इतने सारे ये चंद्र और सूर्य का यहाँ पर इस तरह से अवस्थान यानी उनकी स्थिति बताई गई है। कितने हैं ज्योतिष देवों के विमान वो बता रहे हैं। जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग प्रमाण ये असंख्य ज्योतिष विमान अकृत्रिम स्वर्णमय और रत्नमय जिन चैत्यालों से शोभित जानना। ये जितने भी विमान हैं, इसलिए इनकी गिनती ही नहीं की। जो गिनती वाले ना 8,56,97,481, उनमें इनकी गिनती ही नहीं है, क्योंकि ये तो असंख्यात हैं, इसलिए इनकी क्या गिनती बताएं। जितने ज्योतिष देवों के विमान हैं उतने ही हर विमान में 1-1 अकृत्रिम जिनालय, और कैसा है? स्वर्णमय और रत्नमय। ऐसा अकृत्रिम जिन बिंब हर ज्योतिष विमान में वहां स्थित है। उन सभी को हम यहीं से भाव सहित वंदना करते हैं। व्यंतर देवों के आवासों में, उनके निवास स्थानों में भी, और ज्योतिष देवों के निवास स्थानों में भी असंख्यात जिन मंदिर हैं। भवनवासियों के स्थानों में कितने हैं? भवनवासियों के भवनों में
भवन वासियों के भवनों में कितने चिन्हालय हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। 7,72,00,000। 7,72,00,000 वो भवन वासियों के भवनों में है। बढ़िया। इस प्रकार ये संक्षेप से ज्योतिष श्लोक का कथन पूरा हुआ। यहाँ तो ये ज्योतिष श्लोक का कथन पूरा हुआ और ये ज्योतिष श्लोक का जो वर्णन है ये विमानों की अपेक्षा किया है। इसमें ये देवों का वर्णन नहीं हुआ है। ज्योतिष देव, ज्योतिष यानी जो विमान है उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है, असंख्यात है। और सबसे ज्यादा संख्या देवों में सबसे ज्यादा संख्या किनकी है? तो वो भी सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष देवों की ही है। देवों में मतलब जीवों की अपेक्षा, देव गति के जो जीव हैं उनमें भी सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष देवों की है। बहुत ज्यादा है, बहुत यानी भरे हुए हैं, कम नहीं है कहीं भी। जीव इस तरह के परिणाम यानी बहुत ज्यादा पाप का परिणाम करे वो इतना आसान नहीं होता है, और बहुत ज्यादा पुण्य करके ऊपर अहम इंद्रों में चला जाए या वैमानिकों में चला जाए वो भी इतना आसान नहीं होता है। और हल्का पुण्य करते हैं, हल्की फुल्की मंद कषाय या काम निर्जा वगैरह, तो उससे ये ज्योतिषियों में यंत्रों में उत्पन्न हो जाते हैं सरलता से। इसलिए इन भवनत्रिकों में बहुत भर के यानी भरे हुए हैं बहुत जीवा आसानी से। बाकी तो विशेष पुरुषार्थ होता है तब ऊपर ऊपर जाना होता है। बोले विनीता आंटी। जी मैं हाँ। आपसे ये कह रही हूँ, जैसे आपने पुष्कर द्वीप में बताया कि पहले तो हमारे 72 सूर्य 72 चंद्रमा है, 2.5 दीप तक तो, और उसके बाद 7 वलय बनते हैं, और 7 वलय में 4-4 वृद्धि करेंगे। 4-4 वृद्धि करने से पहले 144 में 28 जोड़ते हैं तो हमारे 172 आते हैं। लेकिन आपने दूसरे में बताया पुष्कर समुद्र में कि 288 हो जाएंगे। हाँ। तो क्या उनका ऐसा नियम है या जितने जोड़ते जाएंगे वही दुगने बन जाएंगे? नहीं, जोड़ने से दुगने नहीं होंगे। ये 7 नहीं, ये 8 वलय बनेंगे। ये वो द्वीप के तो अंत 8 भी बनेंगे 8 वलय बन जाएंगे। तब भी दुगने नहीं बनेंगे? हाँ, दुगने नहीं बनेंगे, इसलिए वो उसको बढ़ाने से दुगने नहीं होंगे, क्योंकि 8 वलय में दुगने कहाँ होंगे? 4-4 ये तो बढ़ा रहे हैं, हाँ दुगने नहीं होंगे। और आगे के द्वीप समुद्रों में हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा हो जाए वलय, क्योंकि वहां आगे एरिया नंदीश्वर द्वीप में कितना है? 163 करोड़ 84 लाख हाँ हाँ इतना हाँ योजन है। हाँ तो वहां कितने वलय बनेंगे? उसके तो वलय बना के देखे अपन, 1-1 लाख योजन के कितने सारे वलय बन जाएंगे। हाँ तो वहां मतलब 4-4 खर्च करेंगे। हाँ इसलिए वो हाँ नियम ये है कि इस द्वीप से, इस समुद्र के पहले वलय में, हाँ इस जी द्वीप से यहाँ दुगने होंगे। अब बीच के वलयों में कितने भी हो जाएं, बस हाँ दुगने चाहे होंगे। हाँ चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन होंगे अगले वाले में दुगने ही। दुगने दुगने, यही ठीक नियम। ठीक। चलिए, इस तरह से ही अपना ज्योतिष श्लोक का वर्णन संक्षेप में पूर्ण हुआ। विस्तार से बहुत वर्णन ग्रंथों में दिया गया है। जिनको जिज्ञासा हो वो स्वयं अध्ययन करें। यहाँ तो केवल ट्रेलर दिखाया गया है। रुचि जागृत जिनको हो वो विशेष रूप से विशेष शास्त्रों का अध्ययन करके और इसका विशेष लाभ लें। अभी अपन यही पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र।